1 सितंबर 2025 तेंजिंग का वो आलीशान होटल जहां एससीओ समिट के लिए दुनिया भर के नेता जमा थे। बाहर का माहौल बिल्कुल शांत था, पर अंदर एक ऐसी आग सुलग रही थी जिसकी आंच सीधे हिंदुस्तान के दिल तक पहुंचने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कमरे से निकलते हैं। उनकी सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट है। प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी थी। पर तभी एक ऐसी घटना होती है जिसने दुनिया भर के इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए। मोदी जी अपनी उस तयशुदा गाड़ी की तरफ बढ़ते जरूर हैं, लेकिन अचानक उनका रास्ता बदल दिया जाता है। उनके इर्द गिर्द रूसी खुफिया एजेंसी के ऑफिसर्स एक मजबूत घेरा बना लेते हैं और अगले ही पल प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी को छोड़कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी लिमोजीन में बैठ जाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति की गाड़ी में, ऐसा डिप्लोमेसी के इतिहास में शायद ही कभी होता है। लेकिन इस गाड़ी के दरवाजे बंद होते ही जो शुरू हुआ वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। दोनों नेता उस बंद लिमोजीन में पूरे 10 मिनट तक बैठे रहे। गाड़ी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली। आखिरकार गाड़ी आगे बढ़ती है। इंटरनेट पर तस्वीरें आग की तरह फैलने लगती हैं। दुनिया भर के मीडिया चैनल्स चिल्लाने लगते हैं कि देखिए मोदी और पुतिन की दोस्ती कितनी गहरी है। दोनों एक ही गाड़ी में जा रहे हैं। पर दोस्तों, सच्चाई कुछ और ही थी। ये दोस्ती का दिखावा नहीं, बल्कि मौत के चक्रव्यूह से बच निकलने की एक आखिरी कोशिश थी। जब ये गाड़ी वेन्यू पर पहुंचती है तो एक और ऐसी घटना होती है जो आमतौर पर बिल्कुल असंभव है। वेन्यू पर पहुंचने के बाद ना मोदी गाड़ी से बाहर आते हैं ना पुतिन। पूरे 45 मिनट तक दुनिया के 2 सबसे ताकतवर नेता उस बंद गाड़ी में बैठे रहते हैं। उस बंद गाड़ी के अंदर फोन पर एक एनक्रिप्टेड लाइन जुड़ती है। दूसरी तरफ थे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। पुतिन की आवाज आती है, मिस्टर मोदी, हमारी एजेंसियों ने दुश्मनों के बीच एक बहुत खतरनाक मैसेज इंटरसेप्ट किया है। आपकी गाड़ी सेफ नहीं थी। खतरा बिल्कुल सिर पर मंडरा रहा है। मोदी जी बिल्कुल शांत पर दृढ़ आवाज में पूछते हैं, डोभाल साहब, क्या रिपोर्ट है? आखिर वहां चल क्या रहा है? डोभाल जवाब देते हैं, प्रधानमंत्री जी, दुश्मन ने शेर के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत की है। खतरा वहां एससीओ समिट में नहीं, खतरा हमारे पड़ोस में बैठा है। एक बहुत बड़ा असैसिनेशन प्लॉट इंटरसेप्ट हुआ है और इसके तार सीधे अमेरिका की CIA से जुड़े हैं। ये सुनते ही गाड़ी में सन्नाटा छा जाता है। CIA, दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी। इस साजिश के तार समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ठीक 27 अगस्त 2025 की उस सुबह पर, जब पड़ोसी देश बांग्लादेश के ढाका शहर में एक अजीब सी हलचल थी। ढाका का एक बहुत ही आलीशान वेस्टर्न 5 स्टार होटल। वहां एक 50 साल का आदमी चेक इन करता है। उसके पास 3 बड़े बड़े सूटकेस थे। इस आदमी का नाम था टेरेंस। दिखने में वो एक आम अमेरिकन बिजनेसमैन लग रहा था। उसने होटल स्टाफ को यही बताया था कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर आया है। पर सच तो ये था कि टेरेंस कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA का एक बहुत ही खतरनाक और मंझा हुआ कोवर्ट ऑपरेटिव था। वो वहां किसी बिजनेस डील के लिए नहीं आया था। वो वहां आया था एक ऐसी साजिश को अंजाम देने जो दुनिया का नक्शा हिलाकर रख देती। उन 3 बड़े सूटकेस के अंदर कोई बिजनेस के सैंपल नहीं थे। उनमें भरे थे हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आम लोगों की भीड़ में छिपने वाले वेपन्स और खुफिया ब्लूप्रिंट्स। टेरेंस का काम था एक कमांड सेंटर एस्टैब्लिश करना। वो वहां बैठकर किसी ऐसी स्नाइपर टीम या हिट स्क्वाड को कमांड देने वाला था जो उस एससीओ समिट के आसपास पहले से ही पोजीशन ले चुकी थी। टेरेंस बिल्कुल सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा था। वो अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। उसका टारगेट क्लियर था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असैसिनेशन। एक ऐसा अटैक जो देखने में किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम लगे, पर जिसके पीछे दिमाग वॉशिंगटन में बैठे कुछ नापाक मंसूबे रखने वालों का हो। उन्हें लगा कि बांग्लादेश में बैठकर इस ऑपरेशन को अंजाम देना सबसे सेफ होगा, क्योंकि वहां आमतौर पर किसी को शक नहीं होगा। पर वो एक चीज भूल गए थे, ये वो पुराना भारत नहीं था जो दुश्मन के वार का इंतजार करे। ये नया भारत था। और जब बात देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की हो तो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ कभी सोती नहीं है। आखिर इतनी गहरी साजिश का पर्दाफाश कैसे हुआ? यहाँ एंट्री होती है दुनिया की 2 सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियों के गठबंधन की, भारत की रॉ और रूस की SVR। अगस्त के आखिरी दिनों में SVR की इंटेलिजेंस ने कुछ अजीब रेडियो फ्रीक्वेंसीज को इंटरसेप्ट किया। ये फ्रीक्वेंसीज आम नहीं थी। ये हाई लेवल CIA एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल्स थे जो अचानक से ढाका और उस SCO समिट के लोकेशन के बीच एक्टिव हो गए थे। रूस ने तुरंत ये जानकारी भारत के NSA अजीत डोभाल के साथ शेयर की। नई दिल्ली में आधी रात को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। रॉ चीफ, IB डायरेक्टर और डोभाल एक टेबल पर थे। रॉ के टॉप ऑफिसर ने डोभाल से कहा, सर, हमें कंफर्म हो गया है कि एक हाई वैल्यू टारगेट को एलिमिनेट करने की प्लानिंग हो रही है और लगता है कि टारगेट प्रधानमंत्री है। डोभाल ने कहा, अगर उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की तरफ आंख भी उठाई
तो हम उनका वो हाल करेंगे कि आने वाली सदियों तक उनकी रूह कांपेगी। डोभाल ने तुरंत रशियन काउंटरपार्ट से संपर्क किया। यही वजह थी कि 1 सितंबर की रात को मोदी जी को उनकी तय गाड़ी में बैठने से रोक दिया गया। रॉ और एसवीआर ने मिलकर उस साजिश के चक्रव्यूह को तोड़ने का मास्टर प्लान बनाया। उन्हें पता था कि स्नाइपर या हिट स्क्वाड सिर्फ तभी अटैक करेगा जब उसे ढाका से टेरेंस की कमांड मिलेगी। अगर टेरेंस का कनेक्शन काट दिया जाए तो पूरा ऑपरेशन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन साइलेंट टेकडाउन। 1 सितंबर 2025 ढाका का वो 5 स्टार होटल। टेरेंस अपने कमरे में बैठा आखिरी तैयारियां कर रहा था। वो अपनी व्हिस्की का गिलास हाथ में लिए अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाला था कि अचानक खेल पलट गया। टेरेंस की मौत का तरीका इतना खामोश और सटीक था कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। टेरेंस की उसी व्हिस्की की ड्रिंक में एक ऐसा केमिकल मिला दिया गया था जो पलक झपकते ही इंसान के नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है। ये कोई आम जहर नहीं था, ये एक हाई ग्रेड असैसिनेशन वेपन था जिसका इस्तेमाल सिर्फ दुनिया की टॉप एजेंसियां करती हैं। जैसे ही टेरेंस ने वो ड्रिंक पी, उसके होश उड़ने लगे। वो अपने कम्युनिकेशन डिवाइस तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, पर उसके हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे। कुछ ही सेकंड्स में वो जमीन पर गिरा और उसने दम तोड़ दिया, बिना किसी आवाज के, बिना किसी गोली के। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का एजेंट अपने ही बिछाए जाल में ढेर हो चुका था। CIA की वो साजिश वहीं उसी कमरे में दफन हो गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस साजिश को और भी गहरा कर दिया। जैसे ही टेरेंस की मौत की खबर अमेरिकन एम्बेसी तक पहुंची, वहां भगदड़ मच गई। उन्हें समझ आ गया था कि उनका खेल खत्म हो चुका है और किसी ने उन्हें उनके ही घर में घुसकर मात दे दी है। अगले ही पल US एम्बेसी से एक पूरी टीम उस होटल में दाखिल होती है। उन्होंने बांग्लादेश की लोकल पुलिस को होटल के अंदर घुसने तक नहीं दिया। आमतौर पर किसी भी विदेशी नागरिक की मौत पर लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पोस्टमार्टम होता है, पर यहां सब कुछ दरकिनार कर दिया गया। अमेरिकन एजेंट्स ने टेरेंस की डेड बॉडी को तुरंत अपने कब्जे में लिया। उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उसकी बॉडी को सीधे एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए US भेज दिया गया। और वो जो 3 बड़े सूटकेस थे जिनमें उस पूरे ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, वो सब कुछ US एम्बेसी के एजेंट्स ने जब्त कर लिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। लंदन और वॉशिंगटन के सर्वर्स पर बैठे साइबर एक्सपर्ट्स ने लगातार कई घंटों तक काम किया और टेरेंस के वजूद का हर एक डिजिटल फुटप्रिंट मिटा दिया। उसका करियर, उसकी हिस्ट्री, उसकी सर्विस रिकॉर्ड्स, सब कुछ इंटरनेट और डेटाबेस से ऐसे गायब कर दिया गया जैसे टेरेंस नाम का कोई इंसान इस दुनिया में था ही नहीं। US आर्मी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के स्पोक्समैन ने 1 सितंबर को एक अजीब स्टेटमेंट रिलीज किया। उन्होंने कहा कि उनका कोई कमांड इंस्पेक्टर जनरल मरा नहीं गया है। उन्होंने क्लेम किया कि जिस इंसान की बात हो रही है वो यूनाइटेड स्टेट्स में जिंदा और सुरक्षित है। 4 सितंबर को लेफ्टिनेंट कर्नल इलियट स्कॉट ने यहां तक कह दिया कि ढाका में उनका कोई ऑनगोइंग ऑपरेशन चल ही नहीं रहा है। 2 सितंबर 2025 प्रधानमंत्री मोदी सही सलामत भारत लौट आते हैं। अगले ही दिन वो नई दिल्ली में एक बड़े सेमिकॉन समिट में मंच पर आते हैं। वो प्रधानमंत्री जो हमेशा अपने भाषणों में ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, उस दिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। मंच पर आते ही जब लोग उनके स्वागत में तालियां बजा रहे थे तो मोदी जी ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको हैरत में डाल दिया। उन्होंने कहा, मैं कल रात ही जापान और चीन के इस दौरे से वापस लौटा हूं। मैं गया था इसलिए आप तालियां बजा रहे हैं, या मैं वापस आ गया हूं इसलिए आप तालियां बजा रहे हैं। सोचिए इस लाइन के बारे में। एक देश का प्रधानमंत्री भरी सभा में अपने लोगों से पूछ रहा है कि मैं वापस जिंदा लौट आया हूं, क्या इसलिए तालियां बज रही हैं? मोदी जी कभी भी अपने शब्दों का इस्तेमाल ऐसे ही हवा में नहीं करते। उनके एक एक शब्द के पीछे एक गहरा संदेश होता है। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक मैसेज था उन ताकतों को जो वॉशिंगटन और दुनिया के बाकी हिस्सों में बैठकर देख रही थी। ये बताने का तरीका था कि हम जानते हैं तुमने क्या किया और हमने तुम्हारा क्या हाल किया। और इस घटना के बाद PM मोदी की आगे की आधी से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रिप्स अचानक से कैंसिल या पोस्टपोन कर दी गई। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन जिसमें PM मोदी को बोलना था, उसे उन्होंने स्किप कर दिया। गाजा पीस समिट जिसमें इजिप्ट के प्रेसिडेंट आने वाले थे और PM मोदी का आना तय था, उसे भी उन्होंने स्किप कर दिया। आसियान समिट जो कुआलालंपुर में होने वाला था, वहां भी PM मोदी नहीं गए। उनकी जगह दूसरे डेलीगेट्स को भेजा गया। 1 महीने के अंदर इतने सारे बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स से प्रधानमंत्री का पीछे हटना, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर सिक्योरिटी थ्रेट इतना बड़ा है कि एजेंसियां कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है? इस पूरे एपिसोड के पीछे आखिर मंशा क्या थी? अमेरिका जैसा देश जो भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलता है, वो ऐसी नापाक साजिश क्यों रचेगा? इसे समझने के लिए आपको पड़ोस में देखना होगा। पिछले कुछ समय में हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में पूरी तरह से तख्ता पलट हो गया।
हिंसा और आगजनी हुई। नेपाल में लगातार ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है जिससे वहां अशांति आए। श्रीलंका का तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हाल दुनिया ने देखा ही है। यह सब अचानक नहीं हो रहा। भारत के आसपास के देशों को डिस्टेबलाइज करके एक इनविजिबल फोर्स भारत के इर्द गिर्द एक रिंग ऑफ फायर बना रही है। CIA का तो इतिहास रहा है दूसरे देशों में रिजीम चेंज करवाने का, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, मिडिल ईस्ट हो या एशिया। जब कोई नेता उनके हिसाब से नहीं चलता, जब कोई देश अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है, आंख में आंख डालकर बात करता है, तो उनका अहंकार आहत होता है। पीयूष गोयल का वो धमाकेदार बयान आपको याद होगा। उन्होंने भरे मंच से अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था, आप हमारे सर पर बंदूक रखकर हमसे ट्रेड डील्स नहीं कर सकते। एक यूनियन मिनिस्टर का ऐसी भाषा का प्रयोग करना कोई छोटी बात नहीं है। ये किस बंदूक की बात कर रहे थे पीयूष गोयल? क्या वो उसी बंदूक की बात कर रहे थे जो CIA ने 1 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी पर तानने की कोशिश की थी? क्या ये एक मैसेज था कि भारत अब किसी दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलेगा? टेरेंस का मर्डर PM मोदी का असैसिनेशन प्लॉट हो या ना हो, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ढाका में बैठकर टेरेंस भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी आग लगा रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच में अमेरिका भारत में एक बड़ा रेजिम चेंज प्लान कर रहा था? क्या वो प्रधानमंत्री को रास्ते से हटाकर अपना कोई पपेट नेता बिठाना चाहते थे? क्या इन सारी बातों में, पीयूष गोयल के बयान में और मोदी जी के उस जिंदा लौट आने वाले कमेंट में कोई कनेक्शन है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।